अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर के एक गरीब घराने से है। कुछ अरसा पहले एक बड़े ज़मींदार की ज़मीनों पर काम करता था। इस ज़मींदार का नाम कासिम अली था। मैं इसका तनख्वाहदार मामूली सा मुलाजिम था। इसने अपने डेरे के साथ ही मुझे एक मकान दिया हुआ था जिसमें मेरे साथ मेरी बीवी भी रहती थी। मेरी बीवी अनपढ़ लेकिन काफ़ी खूबसूरत थी। एक रात मैं खेतों में पानी देने गया, घर में अकेली थी। जब मैं खेतों में पहुंचा तो मुझे याद आया कि टॉर्च तो मैं घर में भूल आया हूँ। टॉर्च के बिना रात के वक्त काम करना आसान नहीं था, इसलिए मैं वापस घर आ गया तो अपने घर से चौधरी कासिम अली को निकलते देखा तो मैं हैरान हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे घर क्यों आया, वो भी रात के वक्त। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मुझे देखकर घबरा गई, लेकिन मैंने इसको महसूस होने नहीं दिया और टॉर्च उठाकर वापस चला गया। मेरे दिल में शक सा बैठ गया था। चौधरी तो कभी मेरी मौजूदगी में भी हमारे घर नहीं आया था, तो फिर मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आया। मेरी बीवी का हुस्न मेरी आंखों को खटकने लगा था। इस दिन के बाद मैं थोड़ा मुख्तात हो गया और अपनी बीवी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद चौधरी ने मुझे अंदर बुलाया और कहने लगा, अमीर हमज़ा, तुम आज ही मंडी चले जाओ। मैंने फसल का सौदा किया है, इसके पैसे लेकर कल दोपहर तक वापस डेरे पर आ जाना और अपने साथ एक गार्ड भी लेकर आओ। पैसों की तफसील मैं तुमको दे देता हूँ। मैंने हुक्म सुनकर सर झुका डाला और इसी शाम मैं अपने साथ एक गार्ड को लेकर करीबी शहर की मंडी रवाना हो गया। मेरे दिल में बार बार इसी रात वाला किस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि चौधरी ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मंडी भेजा है, वरना इस तरह के काम मैंने पहले कभी नहीं किए थे, ना ही ये मेरा काम था। इस काम के लिए चौधरी ने कोई और बंदा रखा हुआ था। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम सब्जी मंडी पहुंच गए थे। तब तक अंधेरे ने अपने पर फैला दिए थे। मैंने मंडी एक मुसाफिर खाने में रात गुजारी थी। सुबह 10 बजे मतलूबा रकम लेकर वापस डेरे पर आना था। जब हम खाना खाकर फारिग हुए तो मैंने गार्ड से कहा कि यार, तेरी भाभी घर में अकेली है, रात का वक्त है, वो परेशान होती होगी। अगर तू कहे तो मैं वापस घर चला जाऊं, सुबह 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो गार्ड ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर कहा, अमीर हमज़ा, जा, चला जा, भाभी को अकेला मत छोड़ो, वक्त ठीक नहीं है, सुबह वापस आ जाना, फिर रकम गिनती करके डेरे पर ले जाएंगे। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े की रफ्तार से वापस रवाना हो गया। रात को 10 बजे का वक्त था जब मैं घर के करीब पहुंच गया। अब अगला काम ये पता चलाना था, क्या वाकई मेरा अपनी बीवी और चौधरी पर शक दुरुस्त है, क्या गलत। मकान के पीछे जाकर मैं खामोशी से छत पर चढ़ गया और रेंगता हुआ किनारे की तरफ आया। फिर इसी जगह लेटकर सहन में देखता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक शख्स जिसने सिर्फ शलवार पहन रखी थी कमरे से निकलकर सहन में लगे पानी के नलके की तरफ चला गया। मैंने इसको पहचान लिया था। वो चौधरी कासिम अली था, मेरा ज़मींदार, मेरी रोटी रोज़ी का दुनियावी मालिक। पीछे ही मेरी बेबी बाहर आई और दोनों मिलकर नहाने लगे। साथ साथ इनकी शर्मनाक हरकतें भी जारी थी। मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। मेरी खूबसूरत बीवी चौधरी के साथ मिलकर मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रही थी और मैं अहमकों की जन्नत में रह रहा था। मेरा खून जोश मार रहा था। दिल करता था कि अभी नीचे उतरकर दोनों का कीमा बना डालूं, लेकिन फिर मैंने जोश की बजाय होश से काम लेने का सोचा और खामोशी से लेटा रहा। दोनों नहाकर वापस कमरे में चले गए तो मैं छत से नीचे उतर आया और सहन में खामोशी से कुछ ढूंढने लगा। जल्द ही मुझे मेरी मतलूबा चीज़ मिल गई। वो लंबे दस्ते वाला हथौड़ा था जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी वाले औजार मुरम्मत किया करता था और मैं वो हथौड़ा हाथ में पकड़कर दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। इस वक्त मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था। कमरे के अंदर से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल धुआं धुआं हो रहा था। मैं गरीब ज़रूर था लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं था और आज मैं इस खेल को ख़त्म करने वाला था। फिर अचानक दरवाज़ा खुला और जो पहले बाहर निकला वो चौधरी ही था। मैंने हथौड़ा लहराया और इसके सर पर दे मारा। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर ही ढेर हो गया। अंदर से मेरी बीवी की आवाज़ आ रही थी। चौधरी से कह रही थी कि दोबारा कब मिलने आओगे, इंतज़ार करूँगी।
मैंने कमरे में दाखिल होकर बुलंद आवाज में कहा कि चौधरी को आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा। मुझे इस तरह अचानक देखकर हैरत से मेरी बीवी का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने इसके बालों से इसे पकड़ा और बुलंद आवाज में पूछा कि बदकार औरत, तूने चौधरी के साथ ही मुंह काला करना था तो मुझसे तलाक क्यों ना ले दी। वो लरज रही थी और कांप रही थी और माफिया मांग मांग कर अपनी सफाइयां देने की कोशिश कर रही थी। हथौड़ा मेरे हाथ में था और इससे खून टपक रहा था। मैं इसको खींचकर कमरे से बाहर ले गया और घुमा कर चौधरी की लाश के पास फेंका। वो मजीद डर गई और जान बख्शी की दरख्वास्त करने लगी, लेकिन मुझ पर खून सवार हो रहा था। मैंने इस बेवफा को आखिरी बार होश से देखा और आंखें बंद करके हथौड़ा उठाया और घुमा कर इसके सर पर दे मारा। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हथौड़ा अभी तक मेरे हाथ में था। मेरा रुख अब वापस मंडी की तरफ था। रास्ते में बड़ी नहर आई और मैंने हथौड़ा नहर में फेंक दिया। 1 घंटे बाद मैं वापस मंडी पहुंच चुका था। गार्ड सो रहा था। मैं जाकर इसके साथ लेट गया और जल्द ही गहरी नींद सो गया। सुबह 9 बजे मैं उठ बैठा, तब तक गार्ड भी जाग गया था। मुझे यही समझ रहा था कि मैं सुबह 7 बजे वापस आकर सोया हूँ। हमने डट कर नाश्ता किया। तब तक गल्ला मंडी का वो दफ्तर खुल गया था जहाँ से हमने रकम उठानी थी। रकम की रसीद मेरे पास ही थी। रसीद दिखाकर रकम वसूल की जो 50 लाख के करीब बनती थी। फिर हम दोनों ने वापसी का सफ़र शुरू किया। रकम वाला थैला मेरे पास था। रास्ते में वही नहर आई जिसमें मैंने हथौड़ा फेंका था। जैसे ही नहर के पुल पर पहुंचे, मैंने इस गार्ड को हल्का सा धक्का दिया और वो नहर के अंदर जा गिरा। मैंने भागना शुरू कर दिया। जब तक वो नहर से बाहर निकला होगा, मैं करीबी बस अड्डे पर पहुंच चुका था। 50 लाख की रकम मेरे हाथ में थी। मेरी अगली मंजिल कराची थी, जहाँ पर एक नई जिंदगी मेरी मुंतजिर थी, जहाँ पर ना तो इज्जतों का लुटेरा चौधरी था और ना ही बेवफा दिल तोड़ने वाली बीवी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।